हमने चैप्टर 18 स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में। आज टर्न है रक्त स्कंदन का। इंग्लिश में से बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। मुझे लगता है ये टर्म ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई कि कहना क्या चाहेगा अब इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ हो। ब्लड क्लॉटिंग कब होती है? जब किसी पर्सन को बहुत ही माइनर सी इंजरी, इंजरी मतलब चोट, माइनर मतलब बहुत ही छोटी सी, कोई खरोच लग गई है, कुछ कट लग गया है हल्का सा, ऐसे नहीं बहुत लॉन्ग कट लग गया है, हाथ वाथ कट गया है, हाथ फट गया है, नहीं नहीं, वो फिर वो सर्जरिकल ही बैंडेज होगी वहाँ पे, तो टाँके वाँके आएंगे, टाँके वगैरह आएंगे। ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही छोटी मोटी खरोच आ जाती है ना, फिर एक दो दिन बाद आप देखते हो कि वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक पपड़ी से आ जाती है, येलो येलो कुछ लिक्विड सा आ जाता है। मतलब वो जो प्रोसेस हो रही है ना वहाँ पे, वो ब्लड क्लॉटिंग ही कर रहा है, वो ब्लड क्लॉट हो रहा है वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग महानुभाव होते हैं, वो उसको उतार लेते हैं खरोच के, तो वापस से उसको बेचारे को वापस से रिफॉर्म करना होता है। वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया हो रही होती है वहाँ पे। ठीक है, वो येलो येलो जो आ रहा है वो सब प्लेटलेट्स हैं, फाइब्रोजन फैक्टर हैं, फाइब्रिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, वो सब हटाने के नहीं होते हैं, उनको करने दो अपना काम। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो माइनर इंजरी के लिए है, कि भाई पर्सन है, पर्सन का ही हाथ है, छोटा सा कट लग गया है, बस माइनर से कट लग गया है और ब्लड लॉस हो रहा है, बस इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग आ जाएगी। ठीक है, चलो ब्लड क्लॉट, यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, वो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर ले आएगा और यहाँ पे क्लॉट होने लगेगा। और ये एक पर्सन का हैंड है, ये लो जी, यहाँ से बहुत ही बड़ा कट लग गया है, कोई नस वस काट ही लगता है। ये देखो, यहाँ पे है ना बैंडेज ही होगी, यहाँ पे टाँके ही आएंगे, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे कितना भी पकड़ के बैठ जाओ हाथ को, कितने पट्टे वट्टे बांध लो, फिर कुछ नहीं कर सकते। आप समझ गए? अब जो ये ब्लड क्लॉटिंग है ना, वो दो तरीके की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। हिंदी मीडियम वाले प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, मैं हिंदी भी बताऊंगी। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई चोट आई है, बाहर से चोट, और इंट्रिंसिक मतलब अंदर से ही कोई चोट आई है जिस वजह से क्लॉटिंग होने लगी है, अंदर से चोट आई है। चोट मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को बता देती हूँ, इंजरी। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, ये देखो बाहर से चोट आई है, ये देखो बाहर से आई है, ये तो चीज़ क्या है, जो बाहर से आने वाली चोटें हैं, जो इंजरी है ना, वो तो विजिबल है। जो छोटी मोटी जो बाहर के घाव हो जाते हैं, किसी से टकरा गए हो, किसी जगह से छिल गया है आपके, कुछ खरोच आ गया है, कोई ब्लेड से कट गया है, या फिर नीडल चुभ गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको भाई इंजेक्शन दिया गया है, थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है वहाँ पे, तो उस जगह पे क्या होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाहर से वो दिख रहा है, वो हाँ क्लॉट होएगा। बट अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कट लग जाते हैं, अंदर भी कुछ ना कुछ वजह से हो जाता होगा कि कट लगते हैं। तब अंदर वाली जो इंजरी होती है ना, वो हमें नहीं दिखती, बट अंदर भी तो क्लॉटिंग हो रही है, वो अंदर भी क्लॉट लगता है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना क्लॉटिंग क्लॉटिंग कर रहे हो, अब पढ़ाई दो इसको, क्या है ये, अब पढ़ाई देते हैं इसको, चलो शुरू ही कर देते हैं। तो शुरू करते हैं रक्त स्कंदन, या थक्का होता है ना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का स्कंदन होना। ठीक है, ये मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। मतलब जैसे ही कट लगेगा ना, मान लीजिए कट लग गया, तो वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रिन के जाल जाल बन जाएंगे। ये टाँके नहीं लगा रही मैं, ये जाल बना रही हूँ, किसके, फाइब्रिन के, किसके, फाइब्रिन के। अभी ये जो फैक्टर है ना, ये फाइब्रिन, ये जो आगे नाम लूँगी, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है, ब्लड में फ्लोट होते होते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में फ्लोट होते हैं। यहाँ पे इनमें फ्लोट हो रही है बट इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही बाहर से कोई इंजरी होगी छोटी मोटी, तब ये क्या होगा, ब्लड थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, मतलब इंजरी हो गई, तो ब्लड यहाँ से क्या है, थोड़ा बाहर निकल जाएगा।
जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा वहाँ पे ये आके जम जाएंगे, वहाँ पे आके ये जम जाएंगे और एक फाइब्रिन आएगा, फिर दूसरा फाइब्रिन आएगा, तीसरा, एक दूसरे से बाइंड कर करके क्या जाल बना लेंगे यहाँ पे इस जगह पे। पहले एक फाइब्रिन का मॉलिक्यूल चिपका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर इस तरह से क्या ये जाल बना लेंगे, यहाँ पे बैरियर बना लेंगे। देखा, छुप गई ना इंजरी, लेकिन अभी तक भरी नहीं है। इस जाल में कुछ पदार्थ भी उलझे हुए रहते हैं जो भी नेसेसरी हैं, ठीक है। फाइब्रिन कहाँ गए? फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। मतलब देख लो, अब देख लो, ये प्रोसेस आएगी। क्वेश्चन तैयार है, ये क्वेश्चन तैयार कर लो आप। मतलब कि ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन बना कैसे, ये बताओ पहले तो आप। फिर बोलेंगे देखो जी, ब्लड में कुछ पदार्थ थे ऑलरेडी, ब्लड में भी, किस में, प्लाज्मा में। तो फिर बोलेंगे, ऐसा बोलो ना प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में कुछ पदार्थ थे, उन्होंने ऐसा किया है। बोलो फिर बताओ, नाम बताओ उन पदार्थों का। तो उन्हें बताया है कि फाइब्रिनोजन था, पहले फाइब्रिनोजन था। तो क्या है, ये तो निष्क्रिय अवस्था में था, इनएक्टिव था, पर जैसे एयर के संपर्क में आया तो इसको अलर्ट मिल गया, तो इसने फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना दिया। बट ये जो अलर्ट मिला इसको, ये जो आदेश मिला, वो एक एंजाइम ने दिया। उस एंजाइम का नाम था थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन भी ब्लड में फ्रीली घूम रहा है, ऐश में चल रहा है एकदम मस्त। आज जैसे कट लगेगा ये बेचारा एक्टिव हो जाएगा, ये एंजाइम है, ये एक्टिव होएगा और ये काम करवाएगा, उत्पाद को बना देगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से बनती है। ये लो जी, अब थ्रोम्बिन किससे बनेगा? थ्रोम्बिन बनेगा प्रोथ्रोम्बिन से। ठीक है, थ्रोम्बिन बनेगा प्रोथ्रोम्बिन से, इसको भी एंजाइम बनाएंगे। तो ये क्या है, पहले तो निष्क्रिय में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चोट वोट लगती है तो इनका एक सीक्वेंस चालू हो जाता है, एक श्रृंखला चालू हो जाती है। ये इसको एक्टिवेट करवाएगा, ये इसको करवाएगा, ये इसको करवाएगा, इसको करवाएगा, ऐसे एक्टिवेशन कर करके क्या है, ये जहाँ पे चोट लगी है ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे और गुच्छे बना लेंगे। ठीक है, और स्कंदन की प्रक्रिया चालू कर देंगे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट लाइन में, कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम आयन चाहिए। अब ये मत पूछना ये कैल्शियम पे +2 ही चार्ज क्यों है, ठीक है ना, मैं बायो की हूँ, ठीक है, मैं बता देती बट अभी नहीं। मतलब ये सीक्वेंस है कि पहले चोट हुई, चोट लगने के बाद क्या है कि जो फाइब्रिनोजन थे, जो निष्क्रिय अवस्था में थे, वो अपनी सक्रिय अवस्था में आए और फाइब्रिन बनाए। इनको बनाने के लिए एंजाइम चाहिए था, थ्रोम्बिन एंजाइम। फ्लो चार्ट बता रही हूँ, फाइब्रिनोजन निष्क्रिय में था, क्या बनाया? फाइब्रिन, जो कि सक्रिय, अब ये काम करेगा, ये वहाँ जाएगा जहाँ पे चोट लगी है। ठीक है, इसको सक्रिय करने वाला एंजाइम कौन सा था? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को सक्रिय कौन करेगा? इसका एंजाइम। किसे सक्रिय किया था? प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिर ये एक्टिवेट हुआ और इसको एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरह से ये आगे से आगे एक श्रृंखला चल रही थी और चोट वाली जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं और अपने काम को शुरू कर देते हैं। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग। मैं चाहती हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग पे अगर क्वेश्चन आए तो मुझे इसी तरह जवाब मिला जाए कि जब ब्लड क्लॉटिंग है तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, कि माइनर इंजरी पे काम करता है कि मेजर इंजरी पे, एक्सट्रिंसिक भी काम करता है और एक्सट्रिंसिक भी, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। फिर ये जो श्रृंखला है उसका भी मुझे चार्ट चाहिए। इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का पूरा कवर हो गया आपका। और भी कुछ है क्या, देखती हूँ। अच्छा जी, खत्म हो गया ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ पे खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका लसिका। लसिका, उत्तक द्रव, ये है ना मैक्सिमम, ये जो है ना ये इतना एडवांस नहीं है। अपने में तो परिसंचरण तंत्र है, अपना तो ब्लड ब्लड वो बढ़िया सा फर्स्ट क्लास है, टकाटक एकदम। ये वाला जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये वाला लसिका तंत्र, ये है ना जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स में बहुत बढ़िया पाया जाता है। अपन तो एडवांस जानवर है ना, वो छोटे मोटे जानवर है भाई, कॉकरोच हुआ, ये सब तिलचट्टा है, इनमें ये बड़ा अच्छा पाया जाता है। कौन? लसिका तंत्र। सुन रहे हो क्या? लसिका तंत्र बहुत बढ़िया पाया जाता है। मतलब उनमें क्या है कि इतनी अच्छी वाहिनियाँ नहीं होती। ये देखो, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, मैं वही समझा रही हूँ। इनमें क्या है कि इतनी अच्छी वाहिनियाँ नहीं होती, जिससे अपना जो जाल है ना
इतना अपना सॉलिड जहाज जो बना हुआ है नलिकाओं का, शिराओं का, धमनियों का, ये जो अपना हार्ट वगैरह है, उनमें इतना एडवांस नहीं है, इतना एडवांस नहीं है। उनमें भी रख पाया जाता है, वो भी यही करते हैं कि अपने जो प्रोटीन होते हैं, अणु होते हैं ना, उसमें छोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। उनमें भी यही चीज़ है, उनमें प्लाज्मा में खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि गैसों का आदान, ऑक्सीजन CO2, समझ रहे हो, आदान प्रदान करने के काम आ रहा है, ठीक है। जो लसिका है ना, वो रंगहीन है, कलरफुल नहीं है। जैसे अपन ब्लड को बोल रहे थे ना कलरफुल है, ठीक है, ये कलरफुल नहीं है, जिसमें विशेष लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा, अच्छा जी ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट है, मैंने बताया था लिम्फोसाइट, फिर मैंने बताया था T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो ये किस काम आ रहे हैं इनडायरेक्टली? इम्यूनिटी, हिंदी में कहूँ तो प्रतिरक्षा, इसके काम आ रहा है जी।